अब जो मुझे कराना है ना वो एक तो अगर आप पेपर देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना टोटल आपका पेपर एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पेपर देखें तो एक तो डिविजिबिलिटी के 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इस बार भी देखें ना तो वो जो एक्सपेंशन वाले पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2000 जो करंट ईयर वाला था, लास्ट ईयर वाला था। तो उसको मैं बताऊंगा। एक तो बेसिक मेथड मतलब कहाँ से जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का, जैसे 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट जो कि मान लें 10, 15, 20 से डिविजिबल है। एक तो पहले आइडिया दूंगा कि क्या बेसिक मैथमेटिक्स है। उसके बाद उसका एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट टेक्निक होता है, वो ऑप्शन से ही क्रॉस चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स यूज़ करके, तो वो करा दूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन वाला हो गया, डिविजिबिलिटी वाला। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेंशन पे आ रहे हैं, जो नहीं पी क्यू आर है प्लस उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया किसी के इक्वल है तो पी क्यू आर का सम क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को वो करा दूँ। ये तो 3 उधर से और 2 इधर से, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। जैसे करंट ईयर में भी 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे कुछ क्वेश्चन तो मैं कराते जा रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर आपको दिखाने के लिए कि इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक बार जब कोर्स कवर हो जाए मैं कोशिश करूँगा अप्रैल के का, तो जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ना रिवीजन में प्रीवियस ईयर पेपर्स और डिटेल में डिस्कशन करा दूंगा, तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो टू द पॉइंट जब डिस्कशन, जैसे कल वो कराया था नेसेसरी सफिशिएंट वाले क्वेश्चंस, तो एक बेसिक आइडिया लग गया, तो कम से कम आप खुद से सोचेंगे उस पर। हाँ, वो मैं करा दे रहा हूँ। उसमें एक्चुअल में 2-3 केसेस हैं, मैं उसको लिखवा देता हूँ। वो थोड़ा सा एक डाउट होता है, उस डाउट के लिए रिपीटेबल और नॉन रिपीटेबल के टर्म में लिखवा देता हूँ मैं उसको। अब मैं उसका बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक रूल के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो उतने से अगर आगे क्वेश्चन तो कर लेंगे। ये है कि डिस्ट्रीब्यूट n identical things into R groups and each group can get any number including 0, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है, जैसे मान लें x + y + z = 10 है। 10 को मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो 3 कैंडिडेट्स ऐसे समझे हैं और मुझे 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि या तो किसी को 0 भी मिल सकता है, जैसे इस तरह भी हो सकता है, यहाँ पे इसको 10 के 10 पूरा दे दें, इसको 0 दे दें, या यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 0, ये 0 दे दिया, या यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया। तो इस तरह के टोटल कितने केस बनेंगे, तो ये होता है। इसको डायरेक्ट फार्मूला में बता दे रहा हूँ, इसके डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये n होता है, ये नंबर ऑफ पर्सनस हैं r, तो ये टोटल फार्मूला होता है n + r - 1 × c r - 1, ठीक है ना। तो अब n की वैल्यू 10 है, यहाँ n की वैल्यू 10 है, 10 प्लस नंबर ऑफ पर्सनस 3 हैं, तो 10 + 3 - 1 c 3 - 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12c2, तो 12c2 हो जाएगा 12/2 × 11/1, तो 2 6 = 12, ये आ जाएगा टोटल 66। तो ऐसे टोटल 66 वेज होंगे। मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि अब मैं बहुत इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो ये जो एक्सपेंशन से आएगा, तो फिलहाल डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखें, इसको ऑफिशिएंट सब कंप्यूट करेंगे तो ये डायरेक्ट निकल के आता है। तो इसमें हमने कहा कि आइडेंटिकल यहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल थिंग्स इनटू r ग्रुप्स, है ना। ये r ग्रुप्स हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन समझ लें, जिनको मैं x y z से डिनोट कर रहा हूँ। ये 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने वेज में कर सकते हैं, तो ये जो टोटल वेज बनेंगे ना इस तरह से, ये टोटल 66 वेज बनेंगे, ठीक है ना।
ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखें, लेकिन याद रखें ये आइडेंटिकल n आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, इधर n आइडेंटिकल है। अब अगर इसी में एक रूल और होता है, जैसे मैं आपको ये बता दूं, इसी का एक एप्लीकेशन है बहुत अच्छा, जैसे कह दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स in the expansion of a plus b plus c raised to the power 5, ठीक है। या यूं कह लें कि 5 आइडेंटिकल थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B, C, तो वो इसी के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 1 C 3 - 1, 3 कैंडिडेट हैं A, B, C, इनमें ये 5 आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना एक ही बात है। हालांकि आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल या ट्रिनोमियल एक्सपेंशन में अगर ये टर्म निगेटिव या फ्रैक्शन में हो तो नंबर ऑफ टर्म सीरीज में इनफाइनाइट होता है, लेकिन उतना सीसेट के लिए ये इतना बहुत है, इतना सिर्फ ये फार्मूला जान लें, इसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। तो 5 आइडेंटिकल थिंग्स को अगर 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बेसिकली इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट आएगा ना उन सबको जब कंप्यूट करेंगे तो वो यही बनेगा n + r - 1 c r - 1, ठीक है ना। n की वैल्यू 5 हो गई, 5 r 3 कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका। इसमें अगला केस जो है, जैसे अगर यहीं पे कर देता मैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना आता, a + b + c + d raised to the power 20 में कितना आता, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया। इसको ऐसे समझे कि 20 आइडेंटिकल थिंग्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम या तो किसी को 0 मिले या 0 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, हाँ 20 + 4 - 1 c 4 - 1, ये सॉल्व कर दिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बुक में दिया होगा इस तरह क्वेश्चन, अब हालांकि फार्मूला में लिख देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे लास्ट टाइम में वो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था डिरेंजमेंट का, तो कम से कम जानना चाहिए इसको। अब इसमें अगला जो है एक क्वेश्चन करें, 6 आइडेंटिकल रिंग्स, 6 आइडेंटिकल रिंग्स has to worm in 4 fingers with any number of rings in any finger. With any number of rings in any finger. Including 0. इंक्लूडिंग 0 मतलब कि किसी फिंगर में कोई भी रिंग ना पहनो, ठीक है, ऐसे। In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? तो आपके पास क्या दे रखे हैं, 6 आइडेंटिकल रिंग्स हैं, सिक्स आइडेंटिकल, ये फार्मूला आइडेंटिकल के लिए 6 आइडेंटिकल रिंग्स हैं, और क्या दे रखा है, 4 फिंगर्स में इसको पहनना है। तो ये बेसिकली हम वो जो फार्मूला भी लगाया था ना, n +
6 प्लस 4 माइनस 1 सी, मतलब ऐसे कर लें। अच्छा, ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए वही हो गया ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा ना, कि जैसे भी बताया ना कि जैसे 10 आइडेंटिकल कोई भी हो, रिंग्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना 3 लोगों में, तो वैसे ही हो गया कि 6 आइडेंटिकल थिंग्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इस तरह देखें तो जब यहाँ आइडेंटिकल होगा तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो डायरेक्ट लगा देंगे। n की वैल्यू हो गई 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो जो भी सॉल्व करके आ जाए कितना हो जाएगा 9 C3, सॉल्व कर लेंगे 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1, तो 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 7, कितना आएगा 84 वेज होंगे, ठीक है ना, 84 वेज होंगे। तो अब मैं इसके बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट आप लोग को जेई की कंपटीशन तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। अगर आ जाता है तो डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट है, कभी वक्त मिला तो डिटेल में। हाँ, नहीं तब नहीं, मैं वो भी केस करा दे रहा हूँ। ये तो आइडेंटिकल का पहले कराया, अब जरा डिस्टिंक्ट का देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 distinct rings have to worn in 4 fingers. In 4 fingers with any number of rings in any finger. In how many ways this can be done? तो जैसे मान लें यहाँ पे ये कहने का मतलब, मान लें जो ये फिंगर्स में हो सकता है मैं एक रिंग पहना दूँ या 2 रिंग किसी फिंगर में या 3, तो इस तरह से ये जो चॉइसेस बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मतलब डायरेक्ट 6 पे पावर 4 होगा या 4 पे पावर 6 होगा या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, मतलब क्या होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या करेंगे? ये डिस्टिंक्ट के केस में, रिंग्स के केस में आइडेंटिकल होता तो डायरेक्ट वही फार्मूला लगा देते, n प्लस आर माइनस 1 है ना, सी आर माइनस 1। लेकिन जब डिस्टिंक्ट होगा तो यहाँ देखिए हर रिंग के पास 4 चॉइस है, या तो मैं उसे फिंगर नंबर 1 में या फिंगर नंबर 2 में के लिए यूज़ करूँ या फिंगर नंबर 3 या फिंगर नंबर 4, तो हर एक रिंग के पास 4 चॉइस है, ठीक है ना। फिंगर्स रिपीट हो सकते हैं ना, ऐसे समझे कि बेस में जो रिपीट जो चीज़ होगी ना वो जाएगा। मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिखें 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब रिंग नंबर 1 के लिए 4 चॉइस है, रिंग नंबर 2 के लिए 4 चॉइस है, रिंग नंबर 3 के लिए 4 चॉइसेस इंटू रिंग नंबर 6 के लिए तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये हो गया 4 टू द पावर 6। इसको ऐसे याद रखेंगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, कभी अगर कन्फ्यूज़न होगा तो ऐसे लिख लें, रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल। और यहाँ पे ऐसे लिख लें कि फिंगर्स
कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ बेसिकली फिंगर्स जो है ना 4 फिंगर्स, तो उनको हम बेस पे रख रहे हैं और पावर है ना। हर एक रिंग के पास 4 चॉइस है ना, या तो वो फिंगर नंबर 1 में या फिंगर नंबर 2 या फिंगर नंबर 3 या फिंगर नंबर, चारों में किसी में पहनने के लिए यूज़ करें, ठीक है। ये है, तो इसको डायरेक्ट कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस तरह से याद रखेंगे, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, वहाँ पे वो इंटरनल अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 7 इन्वेलप, ये बिल्कुल इसी का जैसा है, 7 इन्वेलप एंड 3 सर्वेंट, 7 इन्वेलप एंड 3 सर्वेंट। तो अब यहाँ पे तो पहले इन्वेलप के पास क्या चॉइस है, या तो मैं उसे सर्वेंट नंबर 1 के थ्रू पोस्ट करने के लिए भेजूँ, या सर्वेंट नंबर 2 को यूज़ करूँ, या सर्वेंट नंबर 3 को। तो यहाँ जो सर्वेंट है वो रिपीट होगा, तो वो बेस में जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा 3⁻⁷ और सारे इन्वेलप लिखा नहीं तो हम डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे। तो ये डिस्टिंक्ट वाला केस। अगर आइडेंटिकल वर्ड कह देता है तो रिंग में 2 बनेगा, या तो आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट। तो अगर आइडेंटिकल बन गया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे n+r-1 CR-1, ठीक है ना। और अगर डिस्टिंक्ट हो गया तो फिर इस तरह से सोचना है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, बल्कि ऐसे कीवर्ड याद रखें कि फर्स्ट इन्वेलप हैज़ 3 चॉइस, मतलब हाँ, तो इसका मतलब 3 × 3 कितने हैं, 7 टाइम्स, 3⁻⁷। उसी तरह अगर मान ले होता 5 रिंग्स एंड 3 फिंगर्स, तो आंसर कितना हो जाता, 3⁵ है ना। फिंगर्स कैन बी रिपीटेड। तो इसके लिए कीवर्ड मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बेस में जो होगा रिपीटेड फिंगर्स जैसे है ना, वहाँ पर वो जाएगा, पावर जो है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चंस को इससे पहले लगाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को बुक जो शेयर किया था अरुण शर्मा वाली बुक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, उसमें अगर डाउट और होगा तो करा दूंगा। फिलहाल के इसको इतना याद कर लें। और एक वर्ड होता है, अब इसको लिख ही दिया तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करा दूँ, कभी कभी इस तरह के डाउट में आ जाते हैं। लेकिन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड Delhi ए अरेंज्ड, साथ में बी है रीअरेंज्ड। अभी तक मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था, डीअरेंजमेंट बताया था। अगर रीअरेंज वर्ड आ जाए तब क्या करना है, तो पहले बताया दिल्ली में तो कितने डिस्टिंक्ट लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर को 5 प्लेस पे कितने वेज में अरेंज करेंगे, हाँ फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5। लेकिन कह रहा है कि ये रीअरेंज, मतलब एक तो ये आपको दे ही रखा है और रीअरेंज करना, तो एक केस कम करेंगे ना, एक तो ऑलरेडी है ना, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 1, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 है ना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 119 है ना। कभी कभी वर्ड रीअरेंज होगा तो केयरफुल रहेंगे वहाँ पे। एक अरेंजमेंट बता दिया, एक डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब तो ये होता है जैसे 4 लेटर है, 4 इन्वेलप हैं, मतलब उनका एड्रेस राइट एड्रेस इन्वेलप, तो कितनी वेज में हम अरेंज करें कि कोई भी लेटर अपने सही एड्रेस इन्वेलप में न जाए, वो डीअरेंजमेंट कहलाता है, वो अलग चीज़ हो गई। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन रिपीटेशन वाला ऑलरेडी मैंने करा दिया था। अब जरा आपके यहाँ जो पहले क्वेश्चन आया ना, पहले वो देखें।
क्वेश्चन है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट 1 वॉवेल and 1 consonant from English alphabet in capital। ये लिखना ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आप कैपिटल और स्मॉलर लेटर को अलग अलग एज आर टू be used in forming password such that each password has to start with a vowel